हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेमीकंडक्टर का जो बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का ज़रूरत होता है, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो अभी हम लोग सेमीकंडक्टर फिज़िक्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि ये ड्रिफ्ट क्या होता है। ड्रिफ्ट, अच्छा, तो मान लीजिए कि ये एक सेमीकंडक्टर है। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, नेगेटिव फील्ड है। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, वो कोशिश करेंगे कि वो पॉजिटिव की तरफ मूव करे और वो आपस में मतलब अम, आपस में कोलिट करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे एक वेलोसिटी जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन में। तो वो इधर उधर मतलब मूव करने रहेंगे। तो उसके लिए एक करंट भी जनरेट होता है। अगर आप लोगों को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो करंट जनरेट होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ई आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और मोबाइलिटी, मोबाइलिटी मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कितना इजीली मूव कर पा रहा है। वो जो भी मटेरियल है, सेमीकंडक्टर या कंडक्टर, उसमें वो कितना इजीली मूव कर पा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोबाइलिटी। तो अभी मोबिलिटी यहाँ पर लिखा है कि स्टेडी स्टेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू म्यू ई इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो करंट पैदा होता है वो होता है ड्रिफ्ट करंट, आईडी। ड्रिफ्ट करंट, ये ड्रिफ्ट करंट आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल होता है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उसमें ड्रिफ्ट करंट भी ज़्यादा होगा। ये ड्रिफ्ट करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी टिपिकली 10⁻⁻⁴ से 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की रेंज में होता है, बहुत ही कम होता है। और थर्मल वेलोसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इससे। अभी मोबाइलिटी की बात करें तो सिलिकॉन के लिए ये मोबाइलिटी होता है 1350 सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। जर्मेनियम के लिए आपका हो गया 3900 सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और गैलियम आर्सेनेट के लिए 8500 सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये इसका यूनिट है, ये मोबाइलिटी का यूनिट है। तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट। अभी देखते हैं डिफ्यूशन क्या होता है। डिफ्यूशन मतलब ये सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग इस तरफ, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर है, अभी इस तरफ हम लोग बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देंगे, बाहर से इंजेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन, ये बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर लो रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे कि वो इस तरफ मूव करें, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करें। तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया पे डिफ्यूज़ हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके लिए भी करंट जनरेट होगा, उसी करंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट। सो द डिफ्यूज़न करंट ऑकर्स व्हेन चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ concentration to spread uniformly throughout the volume of the material। तो इसका पर्पस यही है कि इलेक्ट्रॉन मतलब यूनिफॉर्मली हमारे मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आए। तो इसीलिए डिफ्यूजन करंट जनरेट होता है सेमीकंडक्टर में। अच्छा, तो फार्मी एनर्जी एक होता है। फार्मी एनर्जी के बारे में हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट अभी जानेंगे। तो फार्मी एनर्जी जो होता है वो होता है हाईएस्ट एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, वही फार्मी एनर्जी हम लोग बोलते हैं। तो फार्मी एनर्जी हम लोगों को इससे पता चलता है कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में 50% ऑक्यूपेंसी होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, वो फार्मी एनर्जी से
पता कर सकते हैं। तो ये दोनों हो गया हमारा ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न। अभी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, मतलब मटेरियल में चार्ज मूव करते हैं तो करंट फ्लो होता है। तो वो कैसे होता है, देखिए ये एक एटम से, मान लीजिए एक एटम का कॉन्स्ट्रक्शन है। तो ये आपको पता है कि एटम में मिडिल में न्यूक्लियस होता है और बाहर का ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, टेम्परेचर या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक गैप क्रिएट होगा। इसको हम लोग होल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल। तो अगर ये गैप क्रिएट हो गया तो इसका जो दूसरा एटम है ये कोशिश करेगा कि ये यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाए, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में लाना है। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन में या स्टेडी स्टेट पोजीशन में। अभी यहाँ पर गैप जनरेट हो गया, तो ये वाला एटम यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन को, फिर ये वाला यहाँ से आ जाएगा। ऐसे करते करते एक मतलब फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इस तरफ, तब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है इस तरफ। तो ऐसा होता है सेमीकंडक्टर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नेगेटिव आयन होता है, ये आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो वहाँ पे जो होल क्रिएट होगा, होल एक्चुअली पॉजिटिव आयन होता है, जो प्रोटॉन भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये अलग होता है प्रोटॉन से। तो इसीलिए तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई या बैटरी से या वोल्टेज अप्लाई किया है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे कि वो पॉजिटिव की तरफ आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होगा। अभी जो होल्स है मटेरियल में, होल्स जो क्रिएट हुए हैं, तो वो होल्स कोशिश करेंगे कि वो नेगेटिव की तरफ जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स आपका इस तरफ मूव होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इस तरफ होगा तो करंट फ्लो होगा दूसरी तरफ। ये आपको मतलब याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव होता है, करंट हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव होगा। करंट हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होगा। तो करंट ऑलवेज फ्लोज टू द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी आपका जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, मतलब सेमीकंडक्टर का जो टाइप्स होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैलेंस बैंड और इलेक्ट्रॉन का जो बैंड एनर्जी होता है उसके बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।